जब भगवान महादेव की बारात अपने गणों के साथ भूत प्रेतों से अलंकृत हुई, माताजी विविध प्रकार के भूत प्रेत भगवान शंकर की बारात में सम्मिलित हुए। और ये भूत प्रेत कौन है, बहुत ध्यान से समझिएगा। ये वो भूत प्रेत नहीं है जो दुर्गति को प्राप्त होकर के भूत बन जाते हैं, जो बुरे कर्म करने के बाद मरने के बाद भूत प्रेत बनते हैं, वो शंकर जी के गण नहीं है। बल्कि भगवान शंकर के जो उपासक संत महापुरुष हैं, वही विविध भेष धारण करते हैं भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए, और वही शिवगणों के रूप में अथवा भूत प्रेत के रूप में भोले बाबा को रिझाते हैं। आप देखिए, कभी महापुरुषों संतों में जाइए, कुंभ में जाइए, तो विविध प्रकार के संत आपको दिखेंगे। कोई संत कैसे ही हैं, कोई संत कैसे ही हैं। तो ये भगवान शंकर के गण कौन हैं? बोले ये महात्मा लोग जो हैं, साधु जन हैं, यही अनेक भेष धारण करके और शिव जी को रिझाते हैं। और जब बारात चली तो उसमें बड़ा विस्तृत वर्णन है कि कैसी कैसी बारातियों की सवारियां हैं, कैसे बाराती हैं। सब देवता अपने अपने प्रमुख गणों के साथ, अपने अपने यूथ के साथ में बड़े आनंद में भरे हुए, उत्साह में भरे हुए जा रहे हैं। आगे आगे बसु महाराज अपने समाज के सहित चले जा रहे हैं। और मैना महारानी को नारद जी ने जाकर कहा, माताजी बारात नजदीक आ गई है, चलिए सत्कार करने। और माताएं प्रसन्न करने निकलती हैं तो बड़ी सुंदर थाल सजा के और मैना महारानी प्रसन्न करने आगे बढ़ी। अट्टालिका पर चढ़ करके बारात का दर्शन कर रही हैं। और गंधर्वराज वसु अपने गंधर्व गणों की सभा के साथ बड़े सुंदर वाहनों पर विराजे हुए चले आ रहे हैं। उनकी बड़ी भारी शोभा हो रही है। उस शोभा को देख करके माता मैना को लगा कि यही दुल्हा है। कितना प्यारा है, कितना दिव्य समाज है और कैसा सुंदर स्वरूप है। नारद जी से कहा, यही दुल्हा है? नारद जी बोले, नहीं नहीं माता जी, ये दुल्हा नहीं है। तो बोले, ये तो उनके यहाँ काम काज करने वाले छोटे मोटे नौकर हैं। अब सोचा कि ऐसे नौकर हैं कि जिनका इतना बड़ा वैभव है, तो मालिक कैसे होंगे? बोले, वो तो माता जी दर्शन हो ही जाएगा। थोड़े और पीछे देखा तो चंद्र देवता सजे धजे चले आ रहे हैं। चंद्रमा तो बड़े सुंदर हैं, उनकी तो उपमा दी जाती है। कोई बड़ा सुंदर हो तो कहते भैया चंदा जैसा मुख है। और चंद्रमा जब अपने समाज के साथ चल रहे थे तो लगता था, ओहो कितना प्यारा दुल्हा है। बोले, ये दुल्हा नहीं है, ये तो उनके यहाँ सेवादार है। देवराज इंद्र हाथी पर बैठ के चले आ रहे हैं, लगता है यही दुल्हा है। बोले, ना ना ना, ये भी दुल्हा नहीं है। भगवान नारायण के समाज, आहा, चतुर्भुज रूप में दिव्य मुकुट धारण किए हुए भगवान नारायण चले आ रहे हैं। बोले, ये भी दुल्हा नहीं है। अब तो माता मैना की उत्सुकता और बढ़ रही है। कुबेर, वसु, इंद्र, वरुण, चंद्र सब अपने अपने सवारियों पर बैठे हुए सजे धजे आ रहे हैं। बोले, ये दुल्हा नहीं है तो दुल्हा कैसा होगा? और पीछे देखा तो बड़ी भारी धूल उड़ रही है। उड़ती हुई धूल में से हर हर महादेव की ध्वनि सुनाई दे रही है। बड़ा कोलाहल हो रहा है, बड़ी विचित्र विचित्र की शब्द सुनाई दे रहे हैं। क्योंकि मोदी जी जो भूत प्रेत है, किसी ने तो श्वान का रूप धारण कर रखा है, कुत्ते का, कोई स्यार, कोई श्रकाल, कोई गधे का रूप, कोई घोड़े का रूप बना रखा है। अब इतने सारे प्राणी अपनी अपनी भाषा में बोलेंगे, अपने अपने शब्द बोलेंगे तो कैसे शब्द होगा? स्यार, कुत्ते, गधे जैसा शब्द निकलेगा कि नहीं? तो भयंकर शब्द हो रहा है, बड़ी जोर की गर्जना हो रही है, धूल उड़ रही है, हर हर महादेव हो रहा है। बोले, ये क्या है? बोले, यही बारात है, असली बारात यही है। अब तो मैना महारानी कांप गई। ऐसी कैसी बारात? उस बारात के बीच में नंदीश्वर पर, वृषभ पर बैठे हुए भगवान शंकर। अच्छा, शंकर जी बैल पर बैठे भी तो उल्टे बैठे, मुंह पीछे की तरफ। तो गणों ने कहा, बाबा बहुत दूर जाना है, उल्टे क्यों बैठ रहे हैं? बोले, बाबा बोले, अच्छा ये बताओ, मैं आगे मुंह करूं या पीछे करूं, इससे क्या फर्क पड़ता है? चलना तो नंदी को है, मुझे थोड़ी चलना है। अरे बाबा, चलना तो नंदी को है, पर आप ये बताओ, आप पीछे मुंह क्यों कर रहे हैं?
बोले इसलिए कर रहा हूं कि विवाह का मतलब है व्यक्तिगत रूप से संसार से जुड़ना। अब यदि मैं आगे मुंह करूंगा तो मैं दुल्हा हूं, मुझे आगे आगे चलाया जाएगा, पीछे बाराती होंगे और उन बारातियों में भगवान नारायण भी होंगे। बोले हाँ वो तो रहेंगे। बोले भगवान नारायण बारात के साथ पीछे रहेंगे, मैं आगे मुंह करके बैठूंगा तो मेरी पीठ भगवान की ओर हो जाएगी। और वैष्णव वो है जो कभी भी भगवान की ओर पीठ ना दिखाए, भगवान की ओर पीठ ना करे, वो वैष्णव है। तो मैं भले ही संसार से जुड़ने जा रहा हूं पर मेरी दृष्टि संसार की ओर नहीं रहेगी, बल्कि मेरी दृष्टि भगवान की ओर रहेगी। और ध्यान रखना, जिसकी दृष्टि भगवान की ओर बनी रहती है वो संसार में बसता तो है पर फंसता नहीं है, वो संसार से बच जाता है। अपनी दृष्टि भगवान की ओर बनाए रखें। इसलिए तो भगवान कहते हैं सन्मुख होए जीव मोय जवहीं और जन्म कोटि अगनासै तवहीं। अच्छा, आपको बात समझ में तो आ रही है? आवाज स्पष्ट आवाज आ रही है? पीछे तक आवाज साफ आ रही है? हाँ, कुछ ज्यादा गूंज रही है? नहीं गूंज रही, थोड़ी शार्प कर दें। और श्री राम जय राम, जय जय राम, राम जय राम, जय जय राम, श्री 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 राम जय राम, जय जय राम। अच्छा, कल हम लोग सुन रहे थे कि गणों ने शंकर जी का श्रृंगार किया तो कमर में बाघांबर लपेट दी, बाघांबर पहन के आए। और यहां हम सुन रहे हैं कि भगवान शंकर का जब माता मैना ने दर्शन किया तो वो नग्न रूप में दिखाई दिए। नग्न कैसे हो गए? एक महात्मा जी बड़ी अच्छी बात कह रहे थे। बोले बात यह है कि बाघांबर बड़ी मोटी जैसे कंबल होती है, मोटी है, अब कमर में बांधे कैसे? तो एक सर्प को लिया और कमर में लपेट के और उसी से बंद बांध दिया। उस नाग से कहा हल्ला मत, हिलना, हटना मत यहां से। बोले ठीक है। अब उस सर्प के द्वारा बाघांबर को बांधा गया था माता जी, और बारात में सब नाच रहे थे तो उसको लगा कि थोड़ा सा मैं भी नाच लूं। और कमर में बाघांबर से जो नाग बंधा हुआ था, जो सर्प बंधा हुआ था, वो भी थोड़ा सा नाचने के लिए उतर गया। और जैसे वो नाचने गया तो बाघांबर गोविंदाय नमो नमः। भगवान महादेव तो लीला कर रहे हैं। ऐसा विकट रूप भगवान शंकर ने बना लिया कि जिसको देख करके सारे नगरवासी भयभीत हो गए, छोटे छोटे बालक डर गए, सब व्याकुल हो गए। इस पागल के लिए पार्वती ने इतनी कठिन तपस्या करी। अरे किसी अच्छे वर के लिए तपस्या करी होती तो बात समझ में आती, इस पागल के लिए तपस्या करी। बरबौरा बसै असवारा, ये पागल है, बैल पर बैठा हुआ है, नग्न रहने वाला है, जटाजूट बिखरे हुए हैं, भयंकर विकराल सी देह बना रखी है। विकट वेश रुद्र ही जब देखा, आवेलन और भाया भायो विशेष। यहां लिखा है शिव महापुराण में कि मैना जी तो शिव जी को देखकर बेहोश हो गई, अचेत हो गई। फिर थोड़ी देर बाद जब चेत आया तो नारद जी को बड़ी खरी खोटी सुनाई। तुम तो खुद बाबा जी हो और दूसरों को भी बाबा जी बनाने में लगे हो। अरे तुमने मेरी अच्छी भली बेटी को ये पागल भर के लिए तपस्या करने के लिए कह दिया। इस पागल के लिए मेरी बेटी ने इतनी कठिन तपस्या करी, अब इसका क्या होगा?
उस समय सप्तऋषि आए, नारद जी आए, और नारद जी ने कहा, माता जी आप पहचान नहीं रही है कि आपकी बेटी कौन है? आपकी पुत्री बनकर के जो आई है वो जगन माता भगवती जगदम्बा है, वो साक्षात भवानी है। ये तो आपका सौभाग्य है कि भगवती जगदम्बा पराम्बा आपकी पुत्री बनी है, ये आपका सद्भाग्य है। और यह विकट वेश धारण करने वाले कोई और नहीं है, सब पर कृपा करुणा करने वाले कल्याणकारी भगवान महादेव हैं। इनको तुम अपने दामाद के रूप में पाकर के धन्य हो जाओगी, तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा। ये भोलेनाथ है। पर महाराज हिमाचल ने भी मैना महारानी को शिव जी के विषय में समझाया। देवी तुम समझ नहीं रही हो, ये शिव है। देवताओं ने भगवान शंकर से प्रार्थना करी, बाबा ऐसे तो ब्याह होना बहुत कठिन है, आप थोड़ा सा अपना रूप सुधार लीजिए। तो भोले बाबा ने एकदम इतना सुंदर रूप धारण कर लिया कि भगवान शंकर परम सुंदर स्वरूप धारण कर लिए। तद दृष्ट्वा सुंदरम शंभुम स्वरूपम मनमताधिकम अतिहृष्टो मुने तुम ही लावण्य परमायनम। देवताओं में सबसे सुंदर कहे जाते हैं कामदेव। कामदेव की सुंदर छटा बड़ी प्यारी है, पर कामदेव के भी करोड़ों कामदेवों की शोभा को लज्जित करने वाले भगवान शंकर ने रूप धारण कर लिया। हमारे भोलेनाथ बड़े सुंदर हैं। और भोले बाबा का स्वरूप कैसा है? एकदम गोरे हैं। कितने गोरे हैं शंकर जी बताया आपको? जैसे कपूर होता है ना, कपूर के समान गौर वर्ण भगवान शंकर हैं। इसलिए हम लोग आरती गाते तो आरती के बाद कहते हैं ना, कर्पूर गौरम करुणावतारम। कैसा स्वरूप है? बोले कपूर के समान गौर वर्ण भगवान शंकर हैं। और उनके कंठ में जो विष उन्होंने रोक रखा है उससे नीलकंठ हो गया है। तो गौर वर्ण महादेव के कंठ जो नीला नीला है, बड़ी अपूर्व शोभा होती है। गौर वर्ण के शंकर जी के देह पर जब भस्म लग जाती है तो और सुंदर चमकने लगते हैं। बड़ा सुंदर चंद्रमा दमदमा रहा है, गंगा जी की धारा बह रही है। अपूर्व शोभा से सौंदर्य से संपन्न भगवान महादेव। सबने उनकी शोभा का दर्शन करके आनंद मनाया। और फिर जो है बड़े आनंद के साथ में परछन करने के लिए गई हैं मैना महारानी। परछन हुआ और फिर विवाह की विधि है। पहले भोजन हुआ। अब विचार करो, भूत प्रेतों की बारात को भोजन कैसे कराया होगा? अब भूत प्रेतों की बारात जब पंगत के लिए भोजन करने बैठी तो मोदी जी क्या हुआ, एक संत हंसा रहे थे, भोले बाबा का ब्याह है। बोले जब बारात भोजन करने भूत प्रेतों की बैठी तो जो परोसने वाला पत्तल डाल रहा था, पहले तो पत्तल परोसी जा रही थी, फिर कुछ व्यंजन परोसे जाएंगे। तो वो पत्तल परोस के आगे बढ़ा तो वहां एक ऐसा भूत बैठा था जिसके हाथ तो आगे है, मुंह पीछे है। तो सोच रहा था कि इसको पत्तल इधर डालूं कि उधर डालूं। तब तक कोई पास में खड़ा था, उसने कहा क्या हुआ, रुक क्यों गए? बोले समझ में नहीं आ रहा पत्तल कहां डालें। अरे बोले तुम सामने डालो, जैसे खाना होगा खाएंगे। आगे बढ़ गया। अब फिर समस्या फिर खड़ा हो गया। बोले अब क्या हुआ? सामने ऐसा भूत बैठा था जिसके बहुत सारे मुंह थे, अनेक मुंह वाला। तो बोले यहां एक पत्तल डालूं कि 4 से 10 पत्तल डालूं, इसके तो इतने मुंह हैं। अरे उन्होंने कहा एक एक डालो, जितना जिसको खाना होगा खाएंगे। फिर आगे बढ़े, फिर रुक गया। बोले अब क्या हुआ? वहां ऐसा भूत बैठा था जिसको मुंह ही नहीं था। तो बोले इसको मुंह ही नहीं है तो इसको पत्तल डालूं कि ना डालूं, क्योंकि पत्तल डाल भी दूं तो ये खाएगा कैसे? और भूत के अंदर से आवाज आई, इससे तुम्हें क्या मतलब? और वो पत्तल फेंक के भागा। बड़ी मुसीबत। और जैसे तैसे पत्तल परोसी गई और भूत प्रेत बेचारे पहली बार तो बारात में गए। उन्हें लगा कि यही कोई खाने की चीज है तो पत्तल ही पा गए। उन्होंने कहा भाई भूतों को भोजन कराना बड़ा कठिन है। तो बड़ा दिव्य शिव जी का समाज है और उसके बड़े सुंदर विवाह की विधि। खूब आनंद हुआ वहां। अर्घ मांगते चंद्रमा, भेंट मांगती गंग, और भावत दूध भुजंग को, और भोला के प्रिय भंग। अच्छा एक दो मुंह वाले नहीं है,
भगवान शंकर के परिवार में मुखों का बड़ा झमेला है। एक संत ने लिखा, बोले काहे न मांगत भीख पेरे घर में न हूं एक ही अन्न अधेला। बोले बाबा क्यों खप्पर लेके भीख ना मांगे, क्योंकि घर में तो कुछ है नहीं, पहाड़ों में रहते हैं। और जो मुख एक तो पूर पड़े, मुख ही मुख को घर माही झमेला। एक मुंह हो तो कैसी तरह काम बन जाए, लेकिन भैया इतने मुंह हैं, कितने। बोले शीश चढ़े सहसानन है, जो गले में नाग है उन शेष जी के कितने फण हैं? 1000। तो शीश चढ़े सहसानन है और गोद गजानन। गोद में गजानन माने हाथी के मुंह वाला, हाथी तो वैसे ही बहुत खाता है। शीश चढ़े सहसानन है, गोद गजानन, बैल तबेला और चतुरानन बाप। पिताजी के 4 मुंह हैं। ब्रह्मा जी के कितने मुंह हैं? ब्रह्मा जी के 4 हैं। तो चतुरानन बाप, पंचानन आप, भोले बाबा के 5 मुंह हैं। और एक बेटा है, उनके कितने मुंह हैं? कार्तिकेय जी 6। चतुरानन बाप, पंचानन आप, षढ़ानन पूत और एक चेला मिला तो वो 10 मुंह वाला, बोले दशानन चेला। रावण के कितने मुंह हैं? तो चतुरानन बाप, पंचानन आप, षढ़ानन पूत, दशानन चेला। वो तो अच्छा हुआ जो अन्नपूर्णा माता घर में आ गई। तो अन्नपूर्णा माता के घर में आने से इनके भंडार कभी खाली नहीं होते। बड़ा दिव्य विवाह का वर्णन है। सुंदर वेदी बनाई गई, विवाह का मंडप सजा, उसमें सब देवता विराजमान हो गए। हम लोग तो देवताओं को आवाहन करके बिठाते हैं, वहां तो सारे देवता प्रत्यक्ष रूप में विराजमान हैं। और सब देवताओं से पहले किसकी पूजन हुई? भोले बाबा के विवाह में सबसे पहले किनकी पूजा हुई? गणेश जी की। अब आप कहेंगे कि भोले बाबा का विवाह अभी हो ही रहा है, गणेश जी कहां से आ गए? भैया देवता जो हैं वो अनादि हैं। ऐसा नहीं है कि भोले बाबा का विवाह हुआ पर पार्वती जी के द्वारा गणेश जी प्रकट हुए ना। गणेश जी तो अनादि काल से हैं, क्योंकि गणपति ब्रह्म है और ब्रह्म जो है वो सनातन है। ब्रह्म एक देशीय नहीं है, वो तो हर समय रहते हैं। देखो 5 देवता जो हैं वो ब्रह्म रूप हैं। हम सभी गृहस्थों को इन 5 देवताओं का पूजन प्रतिदिन करना चाहिए। कौन कौन 5 देवता हैं? गणेश जी, दुर्गा जी, सूर्य नारायण भगवान, विष्णु भगवान और शंकर भगवान। ये 5 देवता जो हैं ये पंचदेव कहलाते हैं। और इन पंच देवताओं की उपासना नित्य प्रति गृहस्थ व्यक्ति को करनी चाहिए। खूब सुंदर विवाह का आनंद हुआ। और फिर बार बार भगवान शंकर कहते हैं कि भाई अब बारात लौटे। शिव महापुराण में वर्णन है मोदी जी कि बहुत लंबे समय तक हिमालय राज के यहां बारात ठहरी रही। वहां सखियों ने भगवान शंकर के साथ में हास्य विलास विनोद भी किया है। और यहां ऐसा भी कहा गया है, बोले भैया विधि के साथ में बढ़िया मुहूर्त में विवाह हो, क्योंकि सती जी के साथ जो विवाह हुआ था उसमें बढ़िया मुहूर्त शोधन नहीं हो पाया, जिस कारण से सती से वियोग हो गया। ये शिव पुराण में चर्चा है। हम लोगों को भी इस बात का बड़ा ध्यान रखना चाहिए कि जब हमारे घर में बेटी का ब्याह, बेटे का ब्याह हो तो भले ही सब काम इधर उधर हो जाए, पर विवाह का जो समय आचार्यों ने शोध करके बतलाया है, भावर उसी मुहूर्त में होना चाहिए। शुद्ध मुहूर्त में ही विवाह संस्कार होना चाहिए। ऐसा नहीं कि 12 बजे की भावर थी और नाचने गाने खाने पीने फोटो सोटो में 3 बज गए, फिर मुहूर्त कहाँ होगा? जब विवाह का कार्य हो तो विधिवत मुहूर्त में होना चाहिए। मुहूर्त के साथ विवाह कार्य संपन्न होना चाहिए। खूब जो है गायत्री, सावित्री आदि आदि, अरुणधति आदि ने आकर के लोकाचार संपन्न कराया है। विवाह में 3 प्रकार की विधि चलती है माता जी। एक लोक रीति, एक कुल रीति और एक शास्त्र की रीति। लोक रीति माने हमारे क्षेत्र में जो लोकाचार होता हो, एक कुल रीति जो हमारे कुल खानदान में होता आया है, और एक वेद रीति जो शास्त्रों में कहा गया है। तो 3 प्रकार से विवाह विधि होती है।
तीनों प्रकार की विवाह विधि वहां संपन्न हुई। और उसके बाद बार बार अब कहा जा रहा है कि भाई बारात लौट जाए, बारात चले। तो बारात विदा होने का समय आया, और जैसे ही बारात के विदाई का समय आया, हिमालय राज ने जैसे ही उसकी स्वीकृति दी तो सहनाइयों से करुणा का स्वर फूट पड़ा। सारे नगर में करुणा छा गई। अब तो हमारी पार्वती चली जाएंगी, अब तो बारात विदा हो जाएगी। सब कोई उदास होने लग गए। माता पार्वती ने अपनी बेटी को गोद में बिठाया और पार्वती को बड़ी सुंदर शिक्षा दी। और जैसे पार्वती को उनकी माता ने शिक्षा दी, वैसी शिक्षा हर माँ यदि अपनी बेटी को देने लगे तो बेटी के घर में कभी कलह नहीं होगा, उसका घर आनंद के साथ चलेगा। माता मैना ने कहा, बेटी अब तू जा रही है, अब वही घर तेरा घर होगा। जो सुख दुख तुझे प्राप्त हो उसको हर्ष सहित स्वीकार करना, पर कभी अपने पति का अपमान मत करना। कभी ऐसा कोई काम मत करना जिससे तेरे परिवार को, तेरे पिता को नीचा देखना पड़े। कि करहूं सदा शंकर पद पूजा, नारी धर्म पति देव करहूं सदा शंकर पद पूजा, नारी धर्म पति देव। बेटी, स्त्री का सबसे बड़ा धर्म है पति की सेवा करना, अपने व्यवहार के द्वारा अपने पति को प्रसन्न करना। शिव महापुराण में वर्णन है कि फिर मैना महारानी ने एक बड़ी सती नारी ब्राह्मणी को बुलाया और कहा कि बेटी को सुंदर शिक्षा दो। पवित्र आचरण वाली सती साध्वी एक ब्राह्मणी सती जी को समझाने आई और पूरा एक अध्याय सती जी को, पार्वती जी को उन्होंने जो स्त्रियों के धर्म बतलाए हैं उसका है कि एक नारी के लिए किस प्रकार पातिव्रत का आचरण करना चाहिए। बड़ी सुंदर शिक्षा दी है। वहां लिखा है कि पत्नी को पति ही ईश्वर है ऐसा मानना चाहिए, और देवताओं की पूजा यदि स्त्री न कर पाए, पर यदि उसने अपने व्यवहार के द्वारा पति को प्रसन्न कर लिया तो उससे भगवान रुद्र प्रसन्न हो जाते हैं, अग्नि प्रसन्न हो जाते हैं और सब देवता उससे संतुष्ट हो जाते हैं। पतिव्रता नारी को क्या करना चाहिए? बोले कभी उसको पति के पहले भोजन नहीं करना चाहिए। ये वहां लिखा है, शिव महापुराण की बातें हम कह रहे हैं। पति को भोजन जमा करके भोजन करे। कभी पति से ऊंचे आसन पर ना बैठे। रात्रि में पति के सोने के बाद विश्राम करे और पति के जागने के पहले जाग जाए। मन क्रम वचन से पति को प्रसन्न करने की चेष्टा करे। यदि पति की आज्ञा ना हो तो व्रत ना करे, पति की आज्ञा ना हो तो तीर्थ यात्रा ना करे। और बहुत नियम वहां वर्णन है, पर आज के समय में ज्यादा नियम बोलेंगे तो आप लोग हमसे झगड़ा करेंगे। बोले महाराज जी सारे नियम हमारे लिए लिखे, पर ऐसा नहीं है। पुरुषों के लिए भी समान व्रत लिए कहे गए हैं। जो पुरुष केवल अपनी स्त्री में ही प्रेम रखता है और अन्य किसी स्त्री के प्रति को दृष्टि नहीं रखता, वह ग्रस्त धर्म में रहते हुए भी ब्रह्मचर्य आश्रम का फल प्राप्त करता है और वह पुरुष देवताओं के द्वारा भी वंदित हो जाता है। पुरुषों के लिए भी बहुत नियम है, ऐसा नहीं है, पर माताओं की जिम्मेवारी ज्यादा है, क्योंकि पति अथवा पुरुष जो हैं उन्हें तो धन कमाने जाना है, व्यापार करने, व्यवहार निभाने बाहर जाना है, पर घर की देखभाल, बच्चों की देखभाल,
पति का जो धर्म है अथवा गृहस्थ व्यक्ति का जो धर्म है उसका पालन करने की जिम्मेवारी किस पर है? माताओं पर है। अतिथि की सेवा करना, अभ्यागत को सेवा करना, भोजन कराना, बच्चों का ध्यान रखना, बड़ों का ध्यान रखना, रिश्तेदारों का ध्यान रखना, घर को साफ सफाई करना, सजा के रखना, संवार के रखना, पति जो धन कमा के ला रहा है उसको ठीक व्यवस्थित रखना, उसका ठीक व्यय करना, ये सारी जिम्मेवारियां किस पर हैं? बच्चों को अच्छी शिक्षा देना, अच्छे संस्कार देना, ये सब माताओं की जिम्मेवारी ज्यादा है। इसलिए माताओं के लिए बातें विशेष कही गई हैं, क्योंकि एक अच्छे समाज का सृजन एक अच्छी नारी कर सकती है। यदि नारियों में सदचरित्र है, सदाचार है, तो अच्छी नारियां ही अच्छे समाज का सृजन करने वाली होती हैं। नारियों का बड़ा धर्म है, उनके ऊपर बड़ी जिम्मेवारी है। इसलिए कहा गया है कि करहूं सदा शंकर पद पूजा और नारी धर्म पति स्त्री को ऐसा भी लिखा है माता जी कि सौभाग्यवती स्त्री को कभी भी बिना श्रृंगार के, मतलब सौभाग्य के जो चिन्ह हैं उनके रहित होकर नहीं रहना चाहिए। अपने मांग में कुमकुम सिंदूर लगाकर रखे, बिंदी लगाकर के कुमकुम की बिंदी और मस्तक पर सिंदूर अवश्य धारण करे, कानों में कुंडल हमेशा पहन के रखे। ये शिव पुराण की बातें हम करें, अपनी मर्जी से नहीं करें, क्योंकि कर्णफूल जो हैं वो सौभाग्य के विशेष प्रतीक माने गए हैं। मंदोदरी के कुंडल गिर गए तो मंदोदरी व्याकुल हो गई, बोले मेरे कुंडल अचानक क्यों गिरे? तो वो जान गई कि एक सौभाग्यवती नारी के कुंडल अनायास निकल के गिर गए, इसका मतलब है मेरे पति के ऊपर कोई संकट आने वाला है। वो समझ गई कि ये कुछ गड़बड़ होने वाली। बिना श्रृंगार किए अपने पति के सामने ना जाए, सौभाग्य चिन्हों को सदा धारण करके रखे। पति परदेश चला जाए तो बहुत प्रकार के श्रृंगार ना करे, कभी घर की दहली पर ना बैठे, घर के बाहर अनावश्यक रूप से खड़ी ना रहे। ये सब नियम पतिव्रता नारियों के लिए कहे गए हैं। और ब्राह्मणी ने कहा देवी अनुसुईया, अरुणधति आदि आदि कितनी महान पतिव्रताएं हुई हैं जिन्होंने केवल पतिव्रत धर्म का पालन करके और देवताओं को भी अपने बस में कर लिया, ब्रह्मा विष्णु महेश को भी अपने बस में कर लिया। इसलिए नारियों को अपनी पवित्रता बनाए रखने के लिए, अपने कुल के उद्धार के लिए, अपने कल्याण के लिए इन सब धर्मों का निश्चित ही पालन करना चाहिए। देखो 3-3 कुलों की जिम्मेवारी कन्याओं पर है। एक पिताजी का कुल, एक पति का कुल और एक माता का कुल। तो पिता का कुल, माता का कुल और पति का, 3-3 कुल खानदानों की जिम्मेवारी माताओं पर, स्त्रियों पर है। इसलिए उनका सदाचार, उनका सील बहुत अनिवार्य है। खूब सुंदर शिक्षा दी और उसके बाद जब बारात विदा होने लगी तो हिमालय राज भी रो पड़े। अपनी बेटी पार्वती को बार बार हृदय से लगाते हैं, क्योंकि बेटी को विदा करने का जो क्षण है वो एक पिता के लिए बड़ा मार्मिक क्षण होता है। मोदी जी, कोई ऐसा व्यक्ति हो जो जीवन में कभी ना रोया हो, चाहे जैसी परिस्थिति में भी जो धैर्य धारण किए रहता हो, कभी ना रोया हो, वो भी जब बेटी को विदा करता है तो उसके आंसू रुकते नहीं है, उसकी हृदय भी लगता है फट जाएगा। एक पिता अपनी पुत्री से कितना प्रेम करता है ये उसको विदा करते समय पता चलता है। जब पिता अपनी बेटी को डोली में बिठाता है तो हृदय उसका व्याकुल हो उठता है। और वो, क्योंकि जब उसकी मां नहीं रहती किसी व्यक्ति की तो उसकी बेटी उसकी मां की तरह उसका ख्याल रखती है। पिताजी आपने दवाई ली, पिताजी आपने भोजन किया, और पिता किसी दिन एक रोटी कम खाएगा ना तो बेटा को तो चिंता नहीं रहेगी, पर बेटी को याद रहेगा आज पिताजी ने भोजन कम किया है, कुछ चिंता है। पिताजी आज आप कुछ परेशान है, आपका चेहरा लग रहा है कि आप कुछ परेशान है। बाहर से पिता आए तो बेटी देख के समझ जाती है आज मेरे पिताजी कुछ परेशान है।
और वही बेटी जिस दिन विदा होने लगती है, पिता को लगता है मेरा ध्यान कौन रखेगा, और पिता व्याकुल होकर अपनी बेटी के लिए रोने लग जाते हैं। और वही बेटी विदा होकर जब जाए और किसी दूसरे के घर में जाए और वहां कोई उसको कष्ट दे, अब विचार करो उस पिता की क्या दशा होगी। वो बहू बनकर गई और वहां किसी ने उसको सताया, दहेज के लोभियों ने उसको यदि सताया, तो वहां जाकर के दुख पाने के बाद बेटी को दुख मिलेगा तो पिता के हृदय पे क्या बीतेगी। इसलिए ध्यान रखना, कभी किसी बेटी को जब आप बहू बनाकर लाएं तो कभी उसको जरा भी दुख ना हो पाए, इस बात का ध्यान रखना कि उस बेटी को कोई तकलीफ ना होने पाए। वो किसी के हृदय का टुकड़ा है साहब, किसी ने अपने कितने अरमानों से उस बेटी को पाला, आपके साथ विदा कर दिया, आपकी बहू बनकर आपके घर की लक्ष्मी बनकर आई है। वो बेटी आपके घर की समृद्धि है, आपके घर की लक्ष्मी है, आपके घर की सुख शांति ऐश्वर्य है। यदि आप उसको दुख देंगे तो देवता आपसे कभी खुश नहीं रह सकते और आपके घर में कभी खुशहाली नहीं रह सकती। रोते हुए पिता को समझाती हुई अपनी मां को कहती है एक बेटी, बड़ा सुंदर भाव किसी ने दिया है, मैं गुड़िया तेरे आंगन की, मैं गुड़िया तेरे आंगन की, हो कोई नहीं हाँ साथी नहीं मैं तेरे जीवन की, 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 मैं गुड़िया तेरे आंगन की, मैं गुड़िया तेरे आंगन की, हो मत रो माता क्यों रोती है, बेटी पराया धन होती है, मत रो माता क्यों रोती है, बेटी पराया धन होती है, हो धनवान या निर्धन की, हो धनवान निर्धन की, मैं गुड़िया तेरे आंगन की, गुड़िया तेरे आंगन की, मैं गुड़िया कितनी कठोर कहाँ होते हैं, माँ तो आखिर माँ होती है, इतनी कठोर होती है, माँ तो आखिर माँ होती हो, मत रो माता क्यों रोती है, बेटी पराया धन होती है, मत रो माता क्यों रोती है, बेटी पराया
निर्धन की मैं गुड़िया तेरे आंगन की मैं गुड़िया तेरे आंगन की मैं गुड़िया मैं गुड़िया मैं गुड़िया। बारात विदा हुई, पार्वती डोली में बैठ करके कैलाश पहुंची और कैलाश पे जाकर के सब देवता अपने अपने लोकों के लिए प्रस्थान किए। सब देवता विदा ले लेकर के अपने अपने स्थान को चले गए और गिरजारमण भगवान महादेव पार्वती के सहित कैलाश पर विराजने लगे। श्री नंदिकेश्वर जी कह रहे हैं कि शिवासा भगवान साक्षात कैलास मगमध्य था सौख्यम चा विविधम चक्र गणा सर्वे स्वहर्षिता। कैलाश पर भगवान शंकर विराजने लगे। अब देवता प्रतीक्षा में थे कि भगवान शंकर के द्वारा पुत्र होगा और उस पुत्र के द्वारा तारकासुर राक्षस मारा जाएगा। पर देवताओं के वर्षों के प्रमाण से 1000 वर्ष व्यतीत हो गए, पर अभी तक भगवान शंकर के यहां कोई पुत्र नहीं हुआ। देवता बड़े दुखी थे, तारकासुर ने बड़ा उपद्रव मचा रखा था। तो मोदी जी सब देवता मिलकर भगवान नारायण के पास गए, ब्रह्मा जी, इंद्र, सब देवता। अभी तक भगवान शंकर के यहाँ कोई पुत्र की सूचना नहीं है। ये तारकासुर हमें बड़ा दुखी किए हुए है, इससे कैसे पीछा छूटे। भगवान विष्णु ने कहा ऐसा है, हम लोग सब मिलके भगवान शंकर की शरण में चल के प्रार्थना करें। तो सब देवता मिलकर के और कैलाश पर भगवान शंकर के पास आए। उस समय भगवान शंकर जो है एक वन में पार्वती जी के साथ में थे। सब देवताओं ने बाहर से ही भगवान शंकर को आवाज लगाई, किम करोसि महादेवा अभ्यंतर परमेश्वर तारकान सुरान सर्वान पाहिना शरणागतान। हे महादेव, आप इस समय क्या कर रहे हैं? हम सब देवता बड़े दुखी हैं, आप प्रकट हो जाइए और हम देवताओं के दुख दूर करिए। जब बार बार देवताओं ने पुकार लगाई तो भोले बाबा उस वन में से निकल के बाहर आ गए और जैसे ही भगवान शंकर आए तो स्वेच्छा से उसी समय भगवान शंकर का अमोघ तेज जो है वो स्खलित हो गया। अब भगवान शंकर का तेज स्खलित हुआ तो लगता था कि पृथ्वी पर तेज गिरेगा तो पृथ्वी जल करके भस्म हो जाएगी। तो अग्नि देवता को कहा कि आप भगवान शंकर के दिव्य तेज को धारण कर लीजिए, क्योंकि आप अग्नि हैं, अग्नि सब कुछ पचा सकती है, इसलिए आप इसको धारण कर लीजिए। अग्नि देवता ने कबूतर का रूप धारण करके और शिव जी के तेज को चोंच में ले लिया, निगल लिया। उस समय माता पार्वती भी उस वन में से बाहर आई और बड़े क्रोध में भरकर उन्होंने कहा, अरे देवताओं, तुम बड़े स्वार्थी हो, तुम्हें अपना स्वार्थ ही नजर आता है और दूसरे का सुख नजर नहीं आता। तो माता पार्वती ने क्रुद्ध होकर के सबको श्राप दिया कि तुम सब देवताओं की स्त्रियां बंध्या हो जाएं। अद्य प्रवृत्ति देवानां बंध्या भार्या भवन्त्वेति देवाश्च दुखिता सन्तु निखिला मद विरोधना। तुमने मुझसे विरोध किया है, मेरे द्वारा शिव पुत्र का जन्म होना था, पर तुमने वह शिव का अमोघ तेज स्खलित करा दिया है। तुम सबकी पत्नियां भी बंध्या हो जाएं। अग्नि को श्राप दे दिया कि तुमने शिव तेज को धारण किया है, तुम सर्वभक्षी हो जाओ, तुम सदा दुखी रहो। अब तो शंकर जी के तेज के द्वारा अग्नि देवता भी जल रहे थे, क्योंकि अग्नि में भी इतना सामर्थ्य नहीं है कि वो शिव तेज को धारण कर पाए। तो सब देवताओं ने भगवान शंकर से प्रार्थना करी, क्योंकि अग्नि के द्वारा ही देवताओं को भोजन मिलता है। देवताओं को भोजन करना हो तो कैसे करते हैं? हम लोग अग्नि में घी छोड़ते हैं, हवन करते हैं, जौ साकल्य छोड़ते हैं, वो देवताओं को भोजन के रूप में प्राप्त होता है।
तो 3 मुख ऐसे हैं जिनसे देवता भोजन करते हैं, ध्यान से समझ लेना। एक तो है अग्नि का मुख, दूसरा है ब्राह्मण का मुख और तीसरा है गाय का मुख। आपको देवताओं को भोजन कराना है, प्रसन्न करना है, बढ़िया गैया मैया को खूब चारा खिलाओ और गैया का पेट भर दो तो देवता अपने आप तृप्त हो जाते हैं। जो गौ माता को बढ़िया गुड़ खिलाता है, हरा घास खिलाता है, उसके पितृ भी प्रसन्न हो जाते हैं और देवता भी संतुष्ट हो जाते हैं। आपके घर में यदि पितृदोष है तो प्रत्येक अमावस्या को गौशाला में जाकर के तो अपने हाथों से गाय की सेवा करो, गाय को हरा चारा खिलाओ, गुड़ खिलाओ और प्रत्येक अमावस्या को गौशाला में जाके गौ सेवा करने लगोगे तो सारे पितृदोष अपने आप समाप्त हो जाएंगे और पितृ देवता प्रसन्न हो जाएंगे। आप लोग तो बड़भागी हैं कि आपके यहाँ इतनी सुंदर गौशाला है। आज हमें भी दर्शन करने का सौभाग्य मिला। तो जो यहाँ की पंचायती गौशाला है, कितनी सुंदर गौशाला है, लगभग 400-500 गोवंश वहाँ हैं जिनकी खूब सेवा यहाँ हो रही है और आप सब लोग खूब बढ़ चढ़ के हिस्सा भी लेते हैं, तभी सेवा चल रही है। इसी प्रकार गौ सेवा के कार्य में लगे रहना चाहिए, क्योंकि गाय यदि प्रसन्न रहेगी तो हमारे जीवन के सारे संकट कट जाएंगे साहब। सारी विपत्तियां गौ माता हरण कर लेती है। एक रोटी भी कोई गाय को खिलाता है ना, तो रोटी खिलाने वाले के बड़े बड़े संकटों का गाय हरण कर लेती है। और प्रतिदिन एक रोटी गाय को निकालने का कोई नियम बना ले, फिर तो कहना ही क्या है, सारे उपद्रव नष्ट हो जाएंगे। कितने ही ऐसे उदाहरण हैं कि गाय की सेवा से बड़े बड़े अनिष्ट टल गए, बड़े बड़े संकट समाप्त हो गए। माता जी, हमारे नजदीक की एक घटना है, नजदीक माने हमारे जन्मभूमि के पास की, वृंदावन की नहीं, हम रहते वृंदावन है, हमारी जन्मभूमि मध्य प्रदेश में है, भोपाल के पास। तो हमारे जन्मभूमि के पास में ही एक आचार्य जी कथा सुनाने आए थे और वो बात करीब अभी से 15 वर्ष पुरानी रही होगी, शायद उससे भी अधिक पुरानी है। तो वो गांव में कोई व्यक्ति थे, वो महाराज जी की सेवा ऐसे ही कुछ करते थे। उन्होंने कहा महाराज जी कोई संतान घर में नहीं है और विवाह को लगभग 30 वर्ष होने जा रहे हैं। तो महाराज जी ने कहा कि आपने दवाई इलाज कुछ करा? बोले हमने सब इलाज करा लिया पर कोई लाभ नहीं हुआ। तो बोले आप एक काम करो, गाय की सेवा करना शुरू कर दो, गाय की सेवा करना, गौ माता कृपा करेगी। ये बिल्कुल प्रत्यक्ष घटना, माने किताबों में पढ़ी घटना नहीं है। किताबों में तो ढेर सारी, आप गीता प्रेस गोरखपुर से जो गौ सेवा अंक निकलता है, कभी उसको लाइए और उसको पढ़िए, कल्याण का गौ सेवा अंक। उसमें आपको ऐसी हजारों कथाएं मिल जाएंगी कि गौ सेवा से कैसे कैसे चमत्कार जीवन में होते हैं। पर ये हमारे जीवन की प्रत्यक्ष देखी हुई घटना। तो वो कह गए कि गौ सेवा करो और गैया मैया को खूब हरा चारा खिलाओ, खूब गाय पर हाथ फेरो, दोनों पति पत्नी मिलकर गाय की सेवा करना, गौ माता कृपा करेंगी। और गौ माता की सेवा उन्होंने बड़े मन से प्रारंभ करी। परिणाम ये हुआ कि 1 वर्ष से कुछ अधिक समय हुआ था कि उनके यहाँ सुंदर बेटे का जन्म हुआ। और वो दोनों पति पत्नी जो है फिर महाराज जी के पास गए कि महाराज जी गैया मैया की ऐसी कृपा हुई कि आपके आशीर्वाद से 30 वर्षों बाद हमारे यहाँ बेटे का जन्म हो गया। तो भैया गौ माता की कृपा से क्या नहीं हो सकता? हा? आप मन लगा के गाय की सेवा तो करो। मोदी जी किसानों के पास गाय रहती है और वो गौ सेवा करते ही हैं घरों में, पर फिर भी वैसा लाभ नजर नहीं आता जैसा होना चाहिए। उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है कि वो गाय को अपनी माता मान करके सेव्य भाव से सेवा नहीं करते, बल्कि उसको पशु मान करके दूध के लिए सेवा करते हैं। यदि पशु मानकर केवल दूध के लिए सेवा होती रहेगी तो वो लाभ नहीं मिलेगा जो मिलना चाहिए। पर यदि आप उसको भगवत भाव से, सेव्य भाव से अपनी मां मान के सेवा करेंगे तो कोई भी वस्तु दुर्लभ नहीं रहेगी। गाय की सेवा से सब सहज में प्राप्त हो जाएगा। दूसरा है ब्राह्मण।
ब्राह्मण के मुख से भगवान को भोजन मिलता है। एक बार लक्ष्मी जी ने भगवान से पूछा कि आपको कुछ भोजन करने के लिए कोई रखता है तो आप कैसे पाते हैं, कम तो होता ही नहीं। भगवान बोले मैं खाता नहीं हूं, बस देख लेता हूं। भावग्राही जनार्दना सामने रख दिया, मैं उस पर दृष्टि बात करता हूं तो दृष्टि के द्वारा ही मैं उसको ग्रहण कर लेता हूं। जब ये बात कही तो लक्ष्मी जी ने कहा प्रभु दृष्टि से तो आपको आनंद मिल जाता है, ठीक है, पर जब तक स्वाद ना लिया जाए, अरे जो जीभ से जो स्वाद मिलता है वो आंखों से थोड़ी मिलेगा। तो कभी स्वाद लेने की इच्छा हो, बढ़िया रबड़ी मालपुआ रखा है, आपका मन हो के चख के देख लो तो कैसे चखोगे? तो भगवान बोले कि जब मुझे चखने का स्वाद लेने का कभी मन होता है तो ब्राह्मणों की जिह्वा में प्रतिष्ठित हो जाता हूं और वो ब्राह्मण प्रेम से जीते हैं तो उसी का स्वाद लेकर मैं आनंदित हो जाता हूं। तो आप चाहते कि भगवान को जिमाएं तो बढ़िया भगवान के प्यारे संतों को ब्राह्मणों को जिमाइए, भगवान उससे तृप्त हो जाते हैं। और तीसरा है यज्ञ करना। हर गृहस्थ को अग्नि की उपासना करने का शास्त्रीय विधान है। केवल शादी ब्याह कर लेने से व्यक्ति गृहस्थ नहीं हो जाता, बल्कि गृहस्थ धर्मों का आचरण करने से व्यक्ति गृहस्थ कहलाता है। 4 आश्रम है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। सबके अपने अपने धर्म हैं कि गृहस्थ का धर्म क्या है, ब्रह्मचर्य के धर्म क्या है, वानप्रस्थी के धर्म क्या है, सन्यासी के धर्म क्या है। तो जहां गृहस्थ धर्मों का आचरण है कि कौन से आश्रम को क्या धर्म पालन करने चाहिए, वहां गृहस्थ के लिए धर्म लिखे हैं कि गृहस्थ व्यक्ति को नित्य प्रति अग्नि की उपासना करनी चाहिए। अब आजकल अग्नि की उपासना नहीं रह गई। पुराने समय में हमारे घरों के चूल्हे में भी अग्नि हमेशा स्थिर रहती थी। आप लोगों में से बहुत माताओं को ये बात याद होगी, अपने चूल्हे में अग्नि बना के दबा के रखते थे, अग्नि खत्म नहीं होती थी। अच्छा, कितनी माताओं को ये बात याद है कि चूल्हे में अग्नि हमेशा बनी रहती थी? अभी भी कहीं कहीं परंपरा शायद सुरक्षित हो। गृहस्थ व्यक्ति को अग्नि का बड़ा महत्व कहा गया है। अब आजकल हमारे जीवन शैली अलग ढंग की हो गई है, ना कंडे हैं ना चूल्हा है, गैस चूल्हे में काम चल रहा है। लेकिन हमें क्या करना चाहिए, यदि हो सके तो प्रतिदिन अग्नि जला करके हवन करना चाहिए। अग्नि जलाओ, अग्नि का पूजन करो, उसमें ज्यादा नहीं तो 5 आहुति 11 आहुति गाय के घी से डाल दो, धुआं होगा। आप ज्यादा आहुति मत डालो, साकल्य डालोगे धुआं निकलेगा। तो गाय का सुंदर देसी गाय का घी घर में रखो और देसी गाय के घी से 5-7 आहुति अग्नि में डाल दो, सारे देवता प्रसन्न रहेंगे और घर के सारे अनिष्ट निवृत्त हो जाएंगे। आप कहो कि प्रतिदिन संभव नहीं है, तो प्रत्येक अमावस्या का नियम बना लो, पूर्णमासी का नियम बना लो कि अमावस और पूर्णिमा के दिन हम थोड़ी सी अग्नि जला के और उसमें घी की आहुतियां डालेंगे। पर ध्यान रखना वो घी जो है पैकेट का ना हो, भैंस का ना हो, जर्सी गैया का ना हो, भारतीय देसी गैया के घी से ही हवन करने का विधान है। देसी गाय के घी से 5 आहुति भी देते हो तो वायुमंडल में कितनी ऑक्सीजन बनती है, देवता प्रसन्न होते हैं, है? अग्नि देवता दुखी थे, सब देवताओं को लगा कि यदि अग्नि देवता दुखी रहेंगे तो फिर हम देवताओं को भोजन तो अग्नि के द्वारा मिलता है, तो अग्नि के द्वारा ही भोजन ग्रहण करते हैं, अग्नि को स्वस्थ करना है। तो फिर भोले बाबा की प्रार्थना करिए, हे महादेव आप कृपा करिए ताकि देवता सुखी हो जाएं। तो भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करिए। भोलेनाथ ने कृपा करके कहा कि अग्नि के द्वारा ये शिव तेज जो है उगल दिया जाए। तो अग्नि नारायण देवता ने वह शिव तेज उगल दिया और वह शिव तेज गंगा जी में छोड़ दिया गया। अब गंगा जी के द्वारा बहता बहता तीर्थराज प्रयाग में आ गया। और वो ऐसी भी कथा है माता जी कि अग्नि ने क्या किया कि अग्नि जल रही थी और सप्त ऋषियों की पत्नियां आई तो वो ठंडी में स्नान किया प्रयाग में, तो सोचा कि अग्नि में हाथ सेक ले। हाथ सेकने के लिए गई। अरुणधति ने मना किया कि इस समय इतनी ठंडी में यहाँ अचानक अग्नि जल रही है, हो सकता है कोई देव माया हो, हमें नहीं जाना चाहिए। तो अरुणधति तो नहीं गई, बाकी 6 ऋषियों की पत्नी वहां पहुंच गई।
तो अग्नि में उन्होंने हाथ सेके तो अग्नि की ज्वालाओं से वह शिव तेज जो है उन स्त्रियों के, उन ऋषि पत्नियों के अंदर प्रविष्ट हो गया और वो गर्भिणी हो गई। बाद में ऋषियों ने उनका तिरस्कार किया तो उन्होंने उस शिव तेज को त्याग दिया। वो हिमालय पर गया और हिमालय पर एक सरकंडे के वन में जाकर एक बालक का रूप उसने धारण कर लिया और वो ही बालक स्वामी कार्तिकेय कहलाए। बोले कार्तिकेय भगवान की। मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी को कार्तिकेय जी प्रकट हुए। उस समय विश्वामित्र जी वहां से निकले तो उस बालक ने कहा कि आप मेरे संस्कार कर दीजिए। विश्वामित्र जी ने कहा कि देखो मैं तो क्षत्रिय हूं, अभी मुझे ब्राह्मणत्व प्राप्त नहीं हुआ है, इसलिए मैं तुम्हारे संस्कार नहीं कर सकता। कुमार कार्तिकेय ने कहा कि यदि आप मेरे संस्कार करेंगे तो आज से ही आप ब्रह्म ऋषि कहलाएंगे, आपको मैं ही ब्रह्म ऋषि पद प्रदान करता हूं, क्योंकि वो तो शिव तेज से बालक उत्पन्न हुए, महान तेजस्वी बालक है। उस समय विश्वामित्र जी ने इनका नामकरण आदि संस्कार किए और फिर कृतिकाओं के द्वारा इनका पालन हुआ। 6 कृतिकाओं ने पालन किया, इसलिए ये 6 मुख वाले सड़ानन हो गए। फिर पार्वती जी को इनका स्मरण आया। शिवगणों के द्वारा पार्वती जी ने कार्तिकेय जी का पता लगाया और कार्तिकेय जी को कैलाश पर बुलाया और बड़ा दिव्य उत्सव कार्तिकेय जी का हुआ और कार्तिकेय जी आके कैलाश पे विराजमान हुए। फिर सब देवताओं ने कार्तिकेय जी को अपने अपने अस्त्र शस्त्र प्रदान किए, अलग अलग अस्त्र शस्त्र देवताओं ने प्रदान किए और संपूर्ण ब्रह्मांड का स्वामी इनको बनाया। सारे ब्रह्मांड के स्वामी भगवान विष्णु ने कार्तिकेय जी को बनाया, इसीलिए स्वामी कार्तिकेय कहा जाता है। आपने गौर किया होगा कार्तिकेय जी के नाम में स्वामी शब्द जुड़ा हुआ है, कार्तिक स्वामी। तो स्वामी क्यों कहते हैं? क्योंकि उनको भगवान विष्णु ने सारे ब्रह्मांड का स्वामी नियुक्त कर दिया, मालिक बना दिया। फिर उन्होंने देवताओं को साथ में लेकर के देवताओं के सेनापति बनकर के तारकासुर के साथ में युद्ध किया और बड़े विशाल युद्ध हुआ और उस युद्ध में उन्होंने तारकासुर का वध कर दिया और तारकासुर को मार के सब देवताओं को उनका उनका अधिकार प्रदान कर दिया। सब देवता बड़े प्रसन्न हो गए और अपने अपने स्थान पर विराजमान हो गए। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। अब आप लोगों में थोड़ी सुस्ती आ रही है तो मोर पंख वाले को स्मरण करते हुए वृंदावन बिहारी को और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। जरा ताली बजाते हुए आनंद से वाला मिल गया, मोर पंग वाला मिल गया, मिल गया, मोर पंख वाला मिल गया, मोर पंख वाला मिल गया, मिल गया, मोर पंख वाला मिल गया, मोर पंख वाला मिल गया। अच्छा, आप में से कितने लोग चाहते कि हमें भी मोर पंख वाले मिल जाएं? कौन कौन कन्हैया को प्राप्त करना चाहता है? तो जरा झूमते हुए
चुराया मेरा शेर चला। लगी आस मेरे मन में गई थी मैं वृंदावन में। लगी आस मेरे मन में गई थी वृंदावन में। मोर पंख वाला मिल गया, मोर पंख वाला मिल गया, मिल गया मोर पंख वाला मिल गया है। मुझे मुरली वाला मिल गया। उसी ने बुलाया, उसी ने रुलाया, ऐसा सलोना श्याम मेरे मनवाया। तेरे बाग चाल देखी, तेरा मुकुट भी देखा, तेरी बाकी चाल देखी, तेरा मुकुट भी देखा। तेरी टांग वाला मिल गया, मोर पंख वाला मिल गया, मिल गया मोर पंख वाला मिल गया है। मुझे मुरली वाला मिल गया। बिना श्याम सुंदर कहाँ चैन बाके बिहारी मेरे हृदय में बसाओ, तेरे बिना श्याम सुंदर कहाँ चैन पाओ। बाके बिहारी मेरे हृदय में बसाओ, तेरे बिना श्याम सुंदर कहाँ चैन पाओ। लगाने लगी तन मन में, ढूंढ रही मन मन में, लगने लगी तन मन में, ढूंढ रही मन मन में। मुझे
वाला मिल गया। मोर पंख 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 वाला, मोर पंख वाला, मोर पंख वाला मिल गया। बोले सत्सदेव शंकर भगवान की जय मोर पंख वाले की जय। अरे मोर पंख वाला मिल गया। मुझे मुरली वाला मिल गया। बोले कृष्ण कन्हैया